तो हेलो जी दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल जीके नगरी पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि फिजिकल एजुकेशन का जो बीए बीएससी एग्जामिनेशन 2017 और 2019 के बारे में। 2017 और 2019 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए थे क्वालिफाइंग कोर्स जो हमारा फिजिकल एजुकेशन है उसके बारे में। तो चलो दोस्तों चलते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों यार मैंने थोड़ा इस टाइप में ले रखा है इसको, क्योंकि यार वैसे करने में यार थोड़ा बहुत टाइम लग जाता था यार। पहले इंग्लिश लिखो या फिर उसकी हिंदी में ट्रांसलेट करो। तो दोस्तों ट्रांसलेट करने के लिए मैं गूगल ट्रांसलेट का यूज़ करता था, तो उससे बहुत टाइम लगता था। तो मैंने सोचा कि यार इसी टाइप से लाता रहा हूँ, इसी टाइप से आपके लिए पीडीएफ भी नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा। तो चलो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। एनाटॉमी इज़ द स्टडी ऑफ। तो एनाटॉमी किसको कहते हैं, एनाटॉमी किस चीज़ को कहते हैं? तो ह्यूमन की स्टडी को क्या बोलते हैं? एनाटॉमी। एनाटॉमी ही एक ऐसे साइंस है जिसमें ह्यूमन की स्टडी करी जाती है, ह्यूमन के स्ट्रक्चर के बारे में करी जाती है, उसको बोलते हैं, ठीक है, एनाटॉमी। आगे चलते हैं। फिजियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ। तो फिजियोलॉजी किस चीज़ की स्टडी, फिजियोलॉजी में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं? तो दोस्तों इसमें करते हैं प्रोसेस की। अब आगे समझ जाओ, ठीक है, प्रोसेस की इसमें स्टडी करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। द स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग इज़। तो ये तो दोस्तों कल वाली वीडियो में बताया था मैंने, सेल। सबसे स्मॉलेस्ट थिंग कौन सी है? सेल है, ठीक है। आगे चलते हैं। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सेल्स। तो कितने टाइप ऑफ सेल्स होती हैं? तो 2 टाइप ऑफ सेल होती है, ठीक है। नेक्स्ट, आर बॉडी इज। तो हमारी बॉडी कैसी है? तो क्या है? मल्टी सेलुलर। और जो सेल्स होते हैं वो भी यही होते हैं, 2 टाइप के जो मैंने बताए थे। एक होता है यूनिसेलुलर होता है एक सेल, और एक होता है मल्टी सेलुलर, ठीक है। 2 टाइप ऑफ बताए थे ये, ठीक है। तो हमारी जो बॉडी है वो है मल्टी सेलुलर, ओके। चलो चलते हैं नेक्स्ट सेल पे, वो क्वेश्चन पे। विच आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ सेल। बेसिक एलिमेंट्स ऑफ सेल किसे कहा जाता है? तो सेल के जो बेसिक एलिमेंट्स है भाई, इसमें अब क्या बताऊँ, प्रोटोप्लाज्म भी इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और लाइसोसोम भी इंपॉर्टेंट है। तो ऑल ऑफ दिस, क्या ऑल ऑफ दिस मतलब सारे ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई ढक दिया, फोटो खींच लो ऐसे ही, ठीक है। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी। तो ट्रू और फॉल्स? तो यस ट्रू भाई, ट्रू है, क्योंकि सेल ही सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारी बॉडी का। सेल ना हो तो हमारा पूरा शरीर सेल से बन के बना यार। चलो आगे चलते हैं। एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन स्ट्रक्चर। तो हमने सबसे ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा था, हाँ यस ट्रू। एनाटॉमी ह्यूमन स्ट्रक्चर के बारे में ही स्टडी को कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मसल्स। तो कितने टाइप्स ऑफ मसल्स होती हैं? तो मसल्स होती है भाई 3 टाइप की। इस वीडियो में आपको बता भी सकता हूँ किस टाइप के मसल्स होते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इन क्वेश्चन को गूगल पे जाकर सर्च करो और उन 3 मसल्स के नाम देखो। इस तरीके से मैं बता दूंगा तो आपको ढंग से याद नहीं होंगे। अब जब आप जाके खुद जाके सर्च करोगे तब आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें अभी मैं बता रहा नहीं हूँ, आप जाके खुद सर्च करना। 9वें क्वेश्चन पर टिक मार लो कि मेरे को इसमें ढूंढना है कि 3 टाइप ऑफ मसल्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ टिश्यूज। तो टिश्यू कितने टाइप के होते हैं? तो ये क्वेश्चन में भी ये बोलूँगा कि जाके सर्च मारो कितने टाइप के होते हैं। मैं यहाँ बताना नहीं चाह रहा, क्योंकि बताऊंगा तो यार तुमको इतनी जल्दी याद नहीं होने वाला है, तो इसलिए खुद जाके सर्च मारो, ठीक है। खुद जाके सर्च मारोगे और जब तुम देखोगे उसको लिखोगे तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत फिट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। हाउ मैनी मसल्स इन ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर कितनी मसल्स होती है? दोस्तों ये तो सबको पता है कि 650 मसल्स होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ बोन्स। तो कितने टाइप्स की बोन्स होती हैं हमारी बॉडी में? तो भैया 6 टाइप की होती हैं। कितनी? 6 टाइप की बोन्स होती हैं। अब जाके तुम सर्च मारो। विच टिश्यू प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी। तो कौन सा टिश्यू है जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो कौन सा है? एपिथेलियल टिश्यू। क्या? एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। आगे चलते हैं। हाउ मैनी टोटल बोन्स इन ह्यूमन बॉडी। तो ये तो बचपन से पढ़ रहे हैं यार, इतने आसान आसान लोग क्वेश्चन आते हैं। तो ये यार मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि इस वाले मतलब जो पेपर है फिजिकल एजुकेशन, इस वाले ज़्यादा क्वेश्चन में घबराना मत। अगर कोई बच्चा अगर शुरू से पढ़ता हुआ आया है तो इतने छोटे छोटे क्वेश्चन भी मिलेंगे, तो आराम से आप इसको क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट्स इन ह्यूमन बॉडी। तो दोस्तों कितने होते हैं? 5 होते हैं। अब इनका नाम आपको सर्च करना है, इनका नाम आपको ढूंढ के लाना है कि कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। हाउ मैनी बोन्स इन ह्यूमन फेस। तो ह्यूमन फेस के अंदर कितनी बोन्स होती हैं? तो दोस्तों 14 होती हैं। कितनी होती हैं? 14 होती हैं ह्यूमन फेस के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं। दोस्तों इन सबके क्वेश्चन 14 होती है, तो आपको ढूंढना जरूर है
ये इसको टाल मत देना कि भैया 14 होती है तो ठीक है 14 होती हैं, हम देखे भी क्यों। एक बार गूगल पे जाके सर्च मार के देखो, उसको कॉपी में नोट करो, कहीं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बन के आ गया तो। ठीक है, आगे चलते हैं। द हाइट ऑफ टेबल इन टेबल टेनिस इज, टेबल टेनिस की हाइट कितनी होती है? तो वो होती है 76 सेंटीमीटर। कितनी? 76 सेंटीमीटर। जो टेबल टेनिस आता है 76 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर, तो यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? यहाँ पे ऑप्शन था, तो यहाँ पे भाई ओ होता है। कौन सा होता है? ओ। ओ पॉजिटिव या ओ, तो यूनिवर्सल डोनर कहते हैं उसको, ओ पॉजिटिव को, जैसे मेरा भी यही है। ठीक है, आगे चलते हैं। मास्टर ग्लैंड इज, मास्टर ग्लैंड इज क्या है? मास्टर ग्लैंड किसे बोला जाता है? तो दोस्तों उससे बोला जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड को बोला जाता है मास्टर ग्लैंड। और वो क्यों बोला जाता है वो सर्च करोगे आप। चलते हैं आगे। फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर क्लोटिंग ऑफ ब्लड, तो जो ब्लड जैसे हमारी चोट लग जाती है तो जब उसके ऊपर जो पपड़ी सी जमती है वो किसके कारण जमती है? वो किससे होता है? तो वो होती है फाइब्रोन, वो फाइब्रोजन। ठीक है, फाइब्रोजन के बदले। ठीक है, फाइब्रोजन से जो क्लोटिंग होती है, हमारे जो ब्लड होती है जो सूख जाता है वो फाइब्रोजन होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर ऑफ बोन्स इन वर्टिब्रल कॉलम, कितना? नंबर ऑफ बोन्स इन वर्टिब्रल कॉलम, तो कितने होते हैं दोस्तों? वो होती है 33। कितनी? 33। चलते हैं आगे। विच ऑर्गन कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द बॉडी, पावर हाउस ऑफ द बॉडी किसको बोला जाता है? किसको बोला जाता है? तो उसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। विच ऑर्गन कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द बॉडी, किस ऑर्गन को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द बॉडी? तो दोस्तों यहाँ पे ऑर्गन कॉल्ड पावर हाउस ऑफ बॉडी, इसको नोट कर लेना, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 23 कॉम्बिनेशन ऑफ स्पीड एंड स्ट्रेंथ इज कॉल्ड, इज कॉल्ड। ठीक है, किसको कहा जाता है कॉम्बिनेशन? ठीक है, कहा जाता है इसको एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। क्या? एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ इसको कहा जाता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्पीड एंड क्या बोलते हैं? स्ट्रेंथ किसको कहा जाता है? स्पीड एंड स्ट्रेंथ को बोलता है एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। ठीक है, आगे चलते हैं। हु सेज सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी, साइंस ऑफ सोसाइटी किस क्यों कहा जाता है? किसने कहा था? किसने कहा था कि साइंस ऑफ सोसाइटी सोशियोलॉजी है? तो किसने कहा था? वार्ड ने कहा था। किसने? वार्ड। ठीक है, नाम याद कर लेना, कॉपी में लिख लो, ये तो जल्दी याद नहीं होने वाला, तो कॉपी में लिख लो, बार बार देखोगे तो याद हो जाएगा। हु सेज दैट ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, तो किसने कहा था कि ह्यूमन एक सोशल एनिमल है? तो दोस्तों ये कहा था एरिस्टोटल ने। ठीक है, किसने? एरिस्टोटल ने कहा था कि ह्यूमन एक सोशल एनिमल है। ठीक है, चलते हैं आगे। हु इज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी के फादर कौन है? ऑगस्ट कॉमेट। क्या है? ऑगस्ट कॉमेट। ऑगस्ट कॉमेट है सोशियोलॉजी के फादर। ठीक है, याद रखना, लिख लो कॉपी में। आगे चलते हैं। सोशियोलॉजी इज विच टाइप ऑफ साइंस, सोशियोलॉजी किस टाइप ऑफ साइंस है? तो दोस्तों सोशियोलॉजी के नाम सोशल के बारे में पढ़ते हैं, ना कि नेचुरल, थेरेटिकल और फिजिकल, इनके बारे में नहीं। सोशियोलॉजी में सोशल के बारे में पढ़ते हैं, जो हमारे आसपास में हो रहा है, जो क्या क्या चल रहा है उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सोशियोलॉजी इज अ साइंस दैट स्टेटमेंट इज ट्रू। क्या है? ट्रू। सोशियोलॉजी एक साइंस है, स्टेटमेंट ये सही है या गलत है, तो ट्रू। सोशियोलॉजी को ही साइंस कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। द स्पोर्ट्स रिलेटेड सोशियोलॉजी ब्रांच नेम इज, तो सोशियोलॉजी से ही कोई एक ब्रांच है जो उठ के आई है, उसका नाम है स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी। क्या? स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी रिलेटेड सोशियोलॉजी ब्रांच नेम इज स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द स्टार्टिंग ईयर ऑफ एंशिएंट ओलंपिक गेम इज, स्टार्टिंग ईयर क्या है? ईयर, हाँ, एंशिएंट ओलंपिक कब हुआ था? 776 BC में हुआ था। ठीक है, ये था 776 BC में हुआ था। ठीक है, ओलंपिक जो गेम्स स्टार्ट हुए। ठीक है, आगे चलते हैं। द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज नॉट, तो पूछा है नॉट, हाँ नहीं पूछा नॉट, किसके ऊपर? फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट, मतलब शारीरिक मानसिक और फिजिकली, मतलब हाँ जो मान लो फिजिकली। ठीक है, तो क्या बोलते हैं किस पे डिपेंड नहीं करता ये? क्या बोलते हैं फिजिकल एजुकेशन, तो किस पे नहीं करता? इकोनॉमिकल डेवलपमेंट पे बिलीव नहीं करता ये इन तीनों पे तो करता है, बट इस पे करता है, इस पे करता है, इस पे करता है, बट इकोनॉमिकल डेवलपमेंट पे नहीं करता है। फिजिकल एजुकेशन शारीरिक मानसिक और फिजिकली इनको फिट बनाने के लिए फिजिकल एजुकेशन है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं।
प्ले इज विच टाइप ऑफ एक्टिविटी, जो प्ले है खेलना कूदना, वो प्ले किस टाइप ऑफ एक्टिविटी है? नेचुरल, सेल्फ मोटिवेटेड, प्लेजरेबल। तो क्या है? हर टाइप की है। खेलेंगे तो भाई हर टाइप से हम तंदुरुस्त रहेंगे, हर टाइप से फिट फुट रहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं 33 क्वेश्चन पे। स्पोर्ट्स इज रिलेटेड विच एरिया ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। तो चाइल्ड, स्पोर्ट इज रिलेटेड विद विच एरिया ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। तो चाइल्ड किस तरीके से हमारा तंदुरुस्त रह सकता है, कैसे? तो भैया फिजिकल भी, मेंटल भी और सोशलॉजी भी। तो भैया ऑल ऑफ दिस है इसका आंसर। क्या? ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट वी सी बाय लर्निंग कर्व। ठीक है, तो क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। तो ए एंड बी क्या है? आर डेवलपमेंट और आर डेमिनेशन। क्या? आर डेमिनेशन और आर डेवलपमेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। विच आर द पार्ट ऑफ लर्निंग कर्व। पार्ट ऑफ लर्निंग कर्व किसे बोला जाता है? स्टार्टिंग, एंड और मीडियम पोर्शन सबको बोला जाता है। किसको? सबको बोला जाता है। ऑल ऑफ अबव, तीनों को बोला जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। द एंटेना इज यूज्ड इन। एंटेना कौन से गेम में यूज किया जाता है? एंटेना, ठीक है, उसको किया जाता है किसमें? वॉलीबॉल में। किसमें किया जाता है? वॉलीबॉल में किया जाता है एंटेना को यूज किया एंटेना। आगे चलते हैं। द गोल्डन एज ऑफ स्पोर्ट इज रिलेटेड विद विच कंट्री। तो किस कंट्री में गोल्डन एज किया है? क्या है? ग्रीस। किसने? ग्रीस ने। बस इस चीज को ध्यान रखना, ग्रीस ने। ठीक है, क्या है? ग्रीस। ओके। यॉर्कर इज एसोसिएटेड विद। तो भैया यॉर्कर तो वो क्या बोलते हैं, फुटबॉल और वॉलीबॉल में तो नहीं होगा। तो यॉर्कर जो बॉल होती है वो होती है क्रिकेट में, जो घुमा के बॉल फेंका जाता है। ठीक है, क्रिकेट में होती है, बॉल को जो फेंकते हैं तो उसको नाम दे रखा है यॉर्कर। एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। यस, तभी बोलते हैं पढ़ाई की कोई सीमा नहीं होती है। बूढ़े लोग भी पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, भैया एजुकेशन ले रहे हैं वो। तो एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। यस, ट्रू है। फिजिकल एजुकेशन इज द पार्ट ऑफ एजुकेशन। यस, पार्ट ऑफ एजुकेशन है भैया। फिजिकल एजुकेशन तो हो गई, उसमें हमें यार योगा वोगा इतना सारा कुछ पढ़ाते हैं, तो एजुकेशन मिल रही है उससे। फिजिकल एजुकेशन इज द पार्ट ऑफ एजुकेशन, तो भैया एजुकेशन है। ठीक है, आगे चलते हैं। ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल। दैट स्टेटमेंट इज ट्रू। अभी पीछे ही पढ़ता हमने शायद, तो ट्रू है। ह्यूमन एक सोशल एनिमल है। ठीक है, ह्यूमन। आगे चलते हैं। व्हेन फॉर्म द ऑल इंडियन स्पोर्ट काउंसिल। तो भैया कब हुई थी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर्म्ड? तो पहला दूसरा ऑप्शन तो ये है, पहला दूसरा ऑप्शन में नहीं है। तो दोस्तों हुई थी ये 1954। किसमें? 1954 में हुई थी ऑल इंडिया काउंसिल। ठीक है, आगे चलते हैं। विच इज द क्वालिटी इन कल्चर। विच इज द क्वालिटी इन कल्चर। तो किस टाइप की क्वालिटी कल्चर में यूज होती है? तो ये क्या है? यूटिलिटी। क्या? यूटिलिटी। क्या? यूटिलिटी। ठीक है, कलर ये ले लेते हैं यार। कौन सा कलर है? ब्लू ले लेते हैं। चलो। वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ है भाई? दिल्ली में है। वो क्या है? दिल्ली में है। ठीक है, याद रखना। चलते हैं आगे। व्हेन फॉर्म द ताराचंद कम्युनिटी इन इंडिया। ताराचंद क्या है? ताराचंद कम्युनिटी इन इंडिया। तो कब फॉर्म्ड हुई थी ये? तो ये हुई थी 1955 में। कब? 1955 में हुई थी ताराचंद कम्युनिटी इंडिया में। ठीक है, याद रखना, कॉपी में लिख लो इसको, क्योंकि डेट्स होते हैं बहुत मुश्किल होती है याद करने में भी, तो मुश्किल तो होने वाली है। विच इज़ द नेचर ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट। तो इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट को किसको कहा जाता है? तो भैया कहा जाता है स्लो प्रोसेस एंड कंटिन्यूस प्रोसेस को कहा जाता है। ठीक है, बोथ, दोनों कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। सोसाइटी एंड स्पोर्ट हैव अ अनब्रेकेबल रिलेशन। दैट स्टेटमेंट इज ट्रू। सही है भाई। सोसाइटी एंड स्पोर्ट हैव अ अनब्रेकेबल रिलेशन। तो अनब्रेकेबल, टूटेगा नहीं। सोसाइटी और स्पोर्ट दोनों साथ में ही रहने वाले हैं। ठीक है, क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है इसका। गेम्स एंड स्पोर्ट्स एज मेंस कल्टा हेरिटेज। दैट स्टेटमेंट इज ट्रू। क्या है? ट्रू। ठीक है, आगे चलते हैं। द वर्ड योगा ओरिजिनेट फ्रॉम विच लैंग्वेज। तो योगा वर्ड है किस लैंग्वेज से लिया गया है ये वर्ड? तो दोस्तों ये योगा वर्ड है ये हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत से लिया गया है। किससे? संस्कृत से। हिंदी से नहीं लिया गया है। तो ज़्यादातर हिंदी में जो वर्ड्स हैं वो संस्कृत से आए हैं, तो संस्कृत से ही लिया गया है योगा वर्ड भी। ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड यू इन संस्कृत। तो यू का मतलब क्या होता है संस्कृत में?
तो यू का मतलब होता है संस्कृत में दोस्तों एडिशन प्लस जोड़ना, ठीक है। यू का मतलब संस्कृत में होता है एडिशन, ठीक है, याद रखना। विच एम टू गेट बाय योगा, विच एम टू गेट बाय योगा, योगा का एम क्या है, क्या वो दिलाना चाह रहा है सबको, क्या दिलाना चाहता है, मोक्ष, क्या मोक्ष दिलाना चाहता है योगा अगर करते हैं, विच एम टू गेट बाय योगा, ठीक है, तो मोक्ष, ठीक है। आगे चलते हैं। लोटस पोज इज रिलेटेड विद, तो लोटस पोज जो होता है योगा में होता है लोटस पोज, किस आसन से या किस से रिलेटेड है, तो वो है पद्मासन। कौन सा है, पद्मासना, क्या पद्मासन, ठीक है। आगे चलते हैं। अनुलोम विलोम इस टाइप ऑफ, अनुलोम विलोम क्या है, तो ये भैया ये है, क्या है ये, प्राणायाम, क्या है, प्राणायाम, क्या है, प्राणायाम, ठीक है। तो ये आसन नहीं है, ना ये समाधि है, ना ये ध्यान है, ये प्राणायाम है, ठीक है। आगे चलते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, तो डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, तो होती है इसकी फुल फॉर्म डाईऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, क्या, डाईऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसकी फुल फॉर्म होती है डीएनए, ठीक है। आगे चलते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम बिकम पावरफुल बाय प्रैक्टिस ऑफ, रेस्पिरेटरी सिस्टम किससे पावरफुल होती है, योगा करने से, आसन करने से, नियम करने से, या हाँ यही है, तो किससे होती है भाइयों, होता है प्राणायाम से, होता है क्या, प्राणायाम, ठीक है, प्राणायाम से होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ स्पीड एंड स्ट्रेंथ इज, तो कॉम्बिनेशन ऑफ स्पीड एंड स्ट्रेंथ इज क्या है, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, ये पीछे ही पढ़ा था, ठीक है। ये क्वेश्चन पता नहीं रिपीट कर क्यों दे देते हैं, शायद या तो आए होंगे क्योंकि ये 2017 और 2019 के मिक्स क्वेश्चन है, ठीक है। आगे चलते हैं। रिलीजन एंड स्टेट इज ऑल्सो अ, क्या है ये, क्या है ये, क्या है ये, क्या है, सोशल इंस्टीट्यूशन, क्या है, सोशल इंस्टीट्यूशन, रिलीजन एंड स्टेट इज ऑल्सो, ठीक है। आगे चलते हैं। इन वैदिक पीरियड विच योगिक एक्सरसाइज वॉज इंक्लूडेड इन फिजिकल एक्सरसाइज, तो जो वैदिक पीरियड था, वैदिक पीरियड में कौन सी योगिक एक्सरसाइज को ऐड किया गया था, फिजिकल एक्सरसाइज में इंक्लूड किया गया था, फिजिकल एक्सरसाइज में, तो किसको किया गया था, उसको, इसको करा गया था, किसको, सूर्य नमस्कार को, वैदिक पीरियड में सूर्य नमस्कार को फिजिकल एक्सरसाइजेज में काउंट किया गया था, ठीक है। इंसेंसिबिलिटी इज एन इंजरी ऑफ, इंसेंसिबिलिटी इज द इंजरी ऑफ नर्वस सिस्टम, क्या, नर्वस सिस्टम, इंसेंसिबिलिटी इज द इंजरी ऑफ, इंसेंसिबिलिटी एक इंजरी का नाम है जिसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम के अंदर होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। लैक्टिक एसिड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, लैक्टिक एसिड किस चीज़ के लिए मतलब वो होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है, क्या होता है, फैटिक, क्या होता है, फैटिक, किसके होता है, फैटिक, ठीक है, याद रखना। चलते हैं आगे। विच प्राणायाम resembling the humming and breathing of big black bee, तो बिग ब्लैक बी किससे होता है, इसका आंसर है दोस्तों ये ब्रह्मारी प्राणायाम, ठीक है। ये कुछ योगा के यार ऐसे नाम है जो याद नहीं होने वाले हैं, इनको तुम आप कॉपी में ही लिख लेना, ठीक है। तो विच प्राणायाम रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमिंग एंड ब्रीथिंग ऑफ अ बिग ब्लैक बी, तो उसकी तरह कौन करवाता है, मतलब योगा से कौन सांस अंदर बाहर करते हैं, किससे करते हैं, ये ब्रह्मारी प्राणायाम से, ठीक है। आगे चलते हैं। विच इज एन एरोबिक एक्सरसाइज, इनमें से एरोबिक एक्सरसाइज कौन कौन सी है, तो जो एरोबिक डांस, कोर्ड जंपिंग, स्विमिंग, तो भैया सारी ही एरोबिक एक्सरसाइज है, ठीक है। इन सारी एक्सरसाइजेस को, इन सारी कोर्ड जंपिंग, स्विमिंग और एरोबिक डांस, इन सबको ही एरोबिक एक्सरसाइज में काउंट किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन इंक्रीजेज द डेंजर ऑफ हेमोरेज, किसको है, हेमोरेज किसको करता है, कौन सी डेफिशिएंसी किस विटामिन के कारण होती है, ये किसके कारण होती है, विटामिन के, किसके, विटामिन के, ठीक है। आगे चलते हैं। कार्पस बोन्स आर सिचुएटेड इन, तो कार्पस बोन्स कहाँ रहती है, रिस्ट में, कहाँ, रिस्ट में होती है, ठीक है, याद रखना। आगे चलते हैं। कार्पस बोन, ठीक है। आगे चलते हैं। आसन डूइंग इन विच पोजिशन, आसन किस किस पोजीशन में किए जा सकते हैं, सिटिंग पोजीशन, स्टैंडिंग पोजीशन, लेइंग पोजीशन, सारी पोजीशन में ही हम आसन को कर सकते हैं, बैठ के भी, लेट के भी, मतलब हर टाइप के आसन है, ठीक है। आगे चलते हैं। द पर्पज ऑफ प्राणायाम इज, तो क्या पर्पज है प्राणायाम करने का, तो टू स्टिमुलेट द बॉडी एनर्जी, टू रेगुलेट द बॉडी एनर्जी, टू हार्मोनिलाइज द बॉडी एनर्जी, तो दोस्तों इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस, सब चीज़ के लिए
यूज़ किया जाता है, ठीक है। विच स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू यूटिलिटी ऑफ वज्रासना, क्या वज्रासना, तो किसके कारण, मतलब विच स्टेटमेंट इज रिलेटेड विद यूटिलिटी ऑफ वज्रासना। तो दोस्तों यहाँ पे 3 ही है, तो इसमें तो नहीं है, आगे चलते हैं। ऑल ऑफ दिस, क्या आंसर होगा इसका, ऑल ऑफ दिस आंसर होगा इसका, सब में यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, सब में, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच आसन इज रिलेटेड टू ध्यान मुद्रा, ध्यान मुद्रा में कौन से आसन को काउंट किया जाता है, तो पद्मासना, वज्रासना, सुखासना, तो सब में यूज़ किया जाता है, ऑल ऑफ दिस, ठीक है, सब में यूज़ किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। विच आसन इज बेनिफिशियल फॉर टोटल बॉडी, टोटल बॉडी मतलब पूरी बॉडी को ही मतलब आसन करना है, मतलब हम जब करते हैं आसन तो हर मतलब आसन करते हैं सारी बॉडी के लिए, तो वैसे इसमें बता रखा है विच आसन इज बेनिफिशियल फॉर टोटल बॉडी, मतलब पूरी बॉडी के लिए सबसे अच्छा आसन कौन सा है, तो कौन सा है, सर्वांगासना, कौन सा, सर्वांगासना, ठीक है, सर्वन आसना, सर्वांगासना, ठीक है। आगे चलते हैं। ये आसन का नाम भी यार ऐसे ऐसे तुरंत एक बार मतलब लिए भी नहीं जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। विच आर द मेन फैक्टर ऑफ प्राणायाम, क्या क्या है फैक्टर जो प्राणायाम का सबसे बेस्ट है, तो क्या है, पुराक, रेचक और कंबक, नहीं, ऑल ऑफ दिस, तीनों से होता है, ठीक है, तीनों को रिलेटेड करके ये होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। वी टेक हाउ मेनी टाइप ऑफ ब्रीथिंग, तो कितने टाइप ऑफ ब्रीथिंग हम ले सकते हैं दोस्तों, हम धीरे भी ले सकते हैं, डीप भी ले सकते हैं, स्लो भी ले सकते हैं, तो भैया हर टाइप की ब्रीथिंग हम ले सकते हैं, ठीक है। कलर चेंज करते हैं, आगे चलते हैं। प्राणायाम इज बेनिफिशियल फॉर विच पेशेंट्स, तो किन पेशेंट्स के लिए प्राणायाम सबसे ज़्यादा बेहतर है, सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो किसके लिए बेहतर है दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए भी और लो ब्लड प्रेशर वालों के लिए भी बेनिफिशियल है, ठीक है, सबके लिए बेनिफिशियल है, दोनों के लिए हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर, ठीक है। आगे चलते हैं। विच इज़ द फैक्टर ऑफ फिजिकल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस का फैक्टर क्या है, ठीक है, तो क्या है, ऑल ऑफ दिस होगा, स्ट्रेंथ भी होगा, पावर भी होगा, स्पीड। फिजिकल फिटनेस के लिए स्ट्रेंथ भी होती है, पावर भी और स्पीड, तीनों को ही फिजिकल फिटनेस में काउंट किया जाता है, ठीक है, ऑल ऑफ तीनों होगा, ठीक है, क्या होगा, तीनों। चलते हैं आगे। हु इज़ द टाइप ऑफ इंड्योरेंस, हु इज़ द टाइप ऑफ इंड्योरेंस, कौन कौन से इनमें से इंड्योरेंस के टाइप है, तो दोस्तों सबके पीछे इंड्योरेंस लगा हुआ है, तो भैया सारे ही होंगे, तो ऑल ऑफ अबव, सारे ही इंड्योरेंस के टाइप है, ठीक है। आगे चलते हैं। विच इज़ नॉट द एरोबिक टाइप ऑफ एक्सरसाइज, एरोबिक टाइप ऑफ एक्सरसाइज कौन सी नहीं है, एरोबिक टाइप ऑफ एक्सरसाइज आया तो कौन सी नहीं है इसमें, साइकिलिक एरोबिक है, रोप जंपिंग भी है, स्विमिंग भी है, वेट लिफ्टिंग एरोबिक नहीं है, ठीक है, क्या वेट लिफ्टिंग एरोबिक नहीं है, ओके। आगे चलते हैं। द मीनिंग ऑफ एरोबिक इंड्योरेंस इज, मीनिंग ऑफ एरोबिक इंड्योरेंस इज क्या है, विद ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन, ए और बी, तो भैया विद ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। आगे चलता है। मीनिंग ऑफ एरोबिक एंड्योरेंस, ठीक है, आगे चलता है। द मीनिंग ऑफ एन एरोबिक एंड्योरेंस इज, एन एरोबिक एंड्योरेंस क्या होती है, विदाउट ऑक्सीजन, क्या विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के ये कहा जाता है एन एरोबिक एंड्योरेंस, ठीक है। विच इज द टाइप ऑफ स्ट्रेंथ, कौन सी इनमें से टाइप ऑफ स्ट्रेंथ है दोस्तों, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मेरे को लग रहा है दोबारा। मैक्सिमम स्ट्रेंथ भी है, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ भी है, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस भी, ठीक है, ऑल ऑफ अबव, ठीक है, क्या ऑल ऑफ अबव, चलते हैं। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ इज डेवलप्ड बाय, तो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ इज डेवलप बाय, कहाँ से इसको डेवलप किया गया है, तो कहाँ से गया है, पॉलीमेट्रिक एक्सरसाइज, क्या पॉलियोमेट्रिक एक्सरसाइज से इसको लिया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। विच इज़ द एक्सरसाइज एसोसिएटेड विद फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कौन सी एक्सरसाइज को करा जाता है, तो दोस्तों इसमें स्टैटिक स्ट्रेंथ, बैलिस्टिक स्ट्रेंथ, एसोसिएटेड स्ट्रेंथ, तो बढ़िया सारे हैं, क्या बोलते हैं सारे, ठीक है, आंसर है ऑल ऑफ अबव, ठीक है। आगे चलते हैं 81 क्वेश्चन पे। तो विच फैक्टर अफेक्ट्स द एजिलिटी, क्या एजिलिटी कौन सा फैक्टर एजिलिटी के लिए कारण होता है, ठीक है, फिट के क्लाइमेट और लेवल ऑफ हेल्थ, हाँ भैया एज के लिए तो सारे ही, क्लाइमेट भी, फिट के और लेवल ऑफ हेल्थ भी काउंट होता है सब में, ठीक है। विच इज़ द फैक्टर अफेक्टिंग द फिजिकल फिटनेस, तो फिजिकल फिटनेस को कौन अफेक्ट करता है, तो फिजिकल फिटनेस को कौन अफेक्ट करता है, एज भी, जेंडर भी, फिजिकल स्ट्रक्चर भी, सबको सभी करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। विच इज़ द बायोलॉजिकल मोटिवेटर, तो बायोलॉजिकल मोटिवेटर कौन है, तो भैया हंगर भी है, थ्रस्ट भी और स्लीप भी है, बायोलॉजिकल मोटिवेटर। तो दोस्तों ये आंसर, यहाँ से एक चीज़ पता चलती है कि बायोलॉजिकल मोटिवेटर कौन कौन होते हैं, तो हंगर होती है, थ्रस्ट होती है और स्लीप, भूख, प्यास और सोना, ठीक है।
बायोलॉजिकल मोटिवेटर होते हैं, याद कर लेना। विच इज़ द पार्ट ऑफ फिजिकल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस किस पार्ट फिजिकल फिटनेस आ रही है, तो सारे ही हैं इसमें, क्या सारे ही हैं। एनाटॉमी रिलेटेड हेल्थ, फिजियोलॉजी रिलेटेड हेल्थ, साइकोलॉजी हेल्थ, ठीक है, साइकोलॉजिकली हेल्थ, ठीक है। आगे चलता है, इसको कुछ लोग यार साइकोलॉजिकली को हेल्थ को फिजियो साइक मतलब पी से स्टार्ट है, तो पी से ही ज़्यादातर बंदे फिजियोलॉजिकली स्ट्रेंथ हेल्थ बोलते हैं, लेकिन नहीं है, ठीक है। साइकोलॉजी पी साइलेंट रहता है इसमें, ठीक है। इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी, इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, एटीपी, क्या एटीपी, जाके फुल फॉर्म ढूंढो, क्या ढूंढो, फुल फॉर्म ढूंढो, जाओ इस चीज़ को नोट कर लेना, और इसकी जाते तुरंत इसकी नोट करके एटीपी लिख लेना, उसकी फुल फॉर्म ढूंढ के कॉपी में लिख लेना, ठीक है। मसल कॉन्ट्रैक्शन इज, मसल कॉन्ट्रैक्शन इज, मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या है, तो क्या है मसल कॉन्ट्रैक्शन, मतलब जब मसल और मसल आपस में अट्रैक्ट होती है, ठीक है। आइसोटोनिक है, आइसोमेट्रिक है, तो ये सब में है ऑल ऑफ दिस, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही, जल्दी जल्दी कराऊंगा अब। स्पाइनल कॉर्ड इज अ पार्ट ऑफ, स्पाइनल कॉर्ड किसका पार्ट है, तो वो है भैया नर्वस सिस्टम का, किसका, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम का नहीं हो सकता, डाइजेस्टिव सिस्टम का भी नहीं हो सकता। स्पाइनल कॉर्ड जो हमारी रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, वो है नर्वस सिस्टम की, ठीक है, नर्वस सिस्टम की रहती है। आगे चलते हैं, टाइप ऑफ फर्स्ट एड इज, क्या है, टाइप ऑफ फर्स्ट एड इज, टाइप ऑफ फर्स्ट एड इज, तो क्या है वो, सेल्फ हेल्प। फर्स्ट एड तो सेल्फ हेल्प की होता है, खुद की, फर्स्ट एड बोथ है नहीं, ठीक है, सेल्फ हेल्प खुद की हेल्प के लिए फर्स्ट एड होता है, टाइप ऑफ फर्स्ट एड इज, ठीक है। आगे चलता है, द एलिमेंट्स ऑफ एस्टेंग योगा, द एलिमेंट्स ऑफ एस्टेंग योगा कितने होते हैं, 8 होते हैं, कितने, 8, जाके ढूंढो कौन कौन से, ठीक है। आगे चलते हैं, व्हेन वॉज द वर्ड फर्स्ट एड एडॉप्टेड फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट एड जो वर्ड है कब लिया गया था, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट में नोट कर लेना, क्योंकि आ सकता है, ठीक है। तो ये है 1889। तो वैसे ज़्यादातर क्वेश्चन इनमें से इंपॉर्टेंट ही है, जो आपको क्वेश्चन, इनको इस वीडियो को आपको पूरी पढ़ ली तो उसमें से कम ना, तो मैं गारंटीड कह सकता हूँ कि 100 क्वेश्चन का होता है तो कम से कम 30-40 क्वेश्चन इससे फंसने वाले हैं पक्का, क्योंकि पिछले एग्जाम पेपर से ही जो पेपर बनाने वाले होते हैं कुछ ना कुछ लेके चलते हैं, कम से कम 30-40% तो लेके ही चलते हैं, और कुछ नया डाल देते हैं, तो मान के चल लीजिए, तो इतना तो होना ही है, ठीक है। आगे चलते हैं, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ बोन डिस्प्लेसमेंट, बोन डिस्प्लेसमेंट के सिस्टम्स क्या होते हैं, क्या डिस्प्लेसमेंट के सिम्टम्स क्या होते हैं, तो क्या होता है, इंटेंसिव पेन होता है भैया, स्वेलिंग भी होती है, डिफॉर्मिटी भी होती है, तो ऑल ऑफ दिस तीनों होती है, ठीक है। इंसेंटिव पेन भी होता है, स्वेलिंग भी होती है, और डिफॉर्मिटी भी होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, सिम्टम्स ऑफ स्प्रेनिल्स, सिम्टम्स ऑफ स्प्रेन, सिम्टम्स ऑफ स्प्रेन इज, तो सिम्टम्स कौन कौन से हैं, ठीक है, स्प्रेन के, तो क्या है, स्वेलिंग, स्वेलिंग होती है, जब ये स्प्लेन होती है तो स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या ये एक क्वेश्चन यार गायब कर रखा है, प्रोटोप्लाज्म इसका, बट इसका प्रोटोप्लाज्म आंसर है, बट इस क्वेश्चन को अभी बोल लिखता हूँ, क्या लिखा है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, कुछ भी हो सकता है, तो इस वाले क्वेश्चन को कैंसिल कर देते हैं यहाँ पे अभी के लिए, ठीक है, क्या कैंसिल, ठीक है। आगे चलते हैं, इससे नीचे कोई क्वेश्चन नहीं है, चलते हैं आगे। द इंजरी ऑफ शोल्डर डिसलोकेशन इज एसोसिएटेड विद, इंजरी ऑफ शोल्डर डिसलोकेशन एसोसिएटेड विद, इसमें है जूडो, शोल्डर में, ठीक है, जूडो। आगे चलते हैं, व्हाट इज द स्टार्टिंग डेट ऑफ रियो ओलंपिक गेम्स, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या आ ही सकता है 100%, तो क्या है ये, 5 अगस्त 2016, क्या 5 अगस्त 2016, ठीक है। चलते हैं आगे, वेयर इज सिचुएटेड स्ट्रेनम, क्या कहाँ सिचुएट होता है स्ट्रेनम, कहाँ पे होता है, थोरैक्स में, कहाँ, थोरैक्स में, ठीक है, याद रखना थोरैक्स में होता है। व्हाट इज द कॉमन इंजरीज इन फुटबॉल, फुटबॉल में कॉमन इंजरीज कहाँ पे होती है, नी में होती है भैया, पैरों से खेला जाता है तो सबसे ज़्यादा तो फुटबॉल में पैरों पे होने वाली है ना, एंकल में इंजरी, हेड पे भी ज़्यादा होने वाली है, एंकल में हो सकती है, बट नी इंजरी में ज़्यादा होती है, ठीक है, नी में होती है ज़्यादा, ठीक है। हाउ मैनी कंट्रीज पार्टिसिपेट इन ओलंपिक गेम्स, तो कितनी कंट्री ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट करती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2006, वो 206 कंट्रीज ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है। विच इलनेस इज द कॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी के लिए कौन से, मतलब विटामिन डी के लिए कौन, क्या सबसे ज़्यादा वो है, क्या है, रैकेट, क्या है, रैकेट, विटामिन डी की वजह से रैकेट की बीमारी हो जाती है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है,
विच इलनेस इज़ द कॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए से कौन सी कम बीमारी होती है, क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस। कौन सी बीमारी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए अगर आपके अंदर कमी है तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में बस इतना ही करेंगे। और दोस्तों इसकी वीडियो की जो ये PDF है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू। और जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो दोस्तों सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आने वाली वीडियो को सबसे पहले देख सकते, ठीक है। बाय बाय, टाटा, सी यू।